Hello everyone and welcome to another session on Science 2 of the chapter which we are talking is Environmental Management. In this chapter, what we have studied in the last class was a lot about biodiversity, that is the different types of organisms that are existing in the world, and we also studied that there are basically 3 levels of biodiversity. सबसे ऊपर इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी जिसमें तरह तरह के इकोसिस्टम होते हैं, उसके अंदर स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी जिसमें एक इकोसिस्टम के अंदर बहुत तरह के स्पीशीज़ हो सकते हैं, और उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब एक स्पीशीज़ के बहुत वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं क्योंकि उनके जीन्स में डिफरेंस होते हैं, राइट. वी ऑल्सो स्टडीड दैट डिपेंडिंग ऑन कोई इकोसिस्टम जो बहुत ज़्यादा जिसमें वैरायटी होती है और वहाँ पे लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, देर आर सम प्लेसेस विच आर कॉल्ड हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. We also saw that in India, Western Ghats and some other examples are areas of hotspots of biodiversity. These are places which are very beautiful. वहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत वैरायटी है, और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज़ हैं. एंडेमिक स्पीशीज़ वो होते हैं जो सिर्फ उसी जगह पे पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलते. And there were some few examples that we saw like the lion-tailed macaw, and we also saw some examples of hornbills. अलग अलग तरह के पक्षी, there are different animals which are found only in Western Ghats and nowhere else. And that is why, चूँकि ये लोग और कहीं नहीं मिल सकते, they are more prone to destruction, right? अगर किसी वजह से Western Ghats में कोई destruction हो रहा है और ये lion-tailed macaw आज अगर इनका नंबर कम होते जा रहा है, इनको बचाने का कोई और तरीका नहीं है क्योंकि वर्ल्ड में कहीं और ये मिलते नहीं हैं. This is what leads to our topic for today, that today we are going to understand different ways to conserve biodiversity. हमें पता है बायोडाइवर्सिटी है और हमें पता है उसको प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है. तो वो क्या क्या तरीके हैं जो गवर्नमेंट और हम लोग कर सकते हैं in order to protect the biodiversity. We'll go through them one by one and we are answering this question, how can biodiversity be conserved? One of the ways to do that is क्रिएटिंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स. क्या होते हैं ये नेशनल पार्क्स, बायो सैंक्चुरीज, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज? अलग अलग जगह जहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि ह्यूमंस बहुत ज़्यादा जा नहीं सकते, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, माइनिंग नहीं हो सकती, डेजिग्नेटेड एरियाज होता है जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम होता है ताकि उस जगह को प्रोटेक्ट किया जा सके. फॉर एग्जाम्पल वी सॉ देयर समथिंग कॉल्ड सुंदरबंस नेशनल पार्क. वो नेशनल पार्क है, मतलब वहाँ पे कभी भी कोई भी आके लैंड खरीद नहीं सकता, वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग्स नहीं बना सकता. ये सब करने के लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए. वी ऑल्सो सॉ समथिंग कॉल्ड मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. सो दीज स्पेशल प्लेसेज आर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट. एक जगह को एक नाम दिया जाता है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके. सो वी कैन कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बाय हैविंग नेशनल पार्क्स एंड मोर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज. What are some other ways of conserving biodiversity is by conserving special species and protecting rare organisms. जैसे कि हमने कहा there are endemic species, right? There are species जो हर जगह नहीं मिलते हैं, तो उनको वो जिस जगह पे मिलते हैं उनको वहाँ पे बचाना बहुत ज़रूरी है. For which it is very important however to understand कि वो कौन से organisms हैं जो rare हैं, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्पेशल हैं, जो हर जगह नहीं मिलते. इसके लिए वी विल फर्स्ट नीड टू नो, वी नीड टू कलेक्ट डेटा. जो वाइल्ड लाइफ में लोग काम करते हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं. ओवर हियर वी आर गोइंग टू स्टडी सम क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़. मतलब मुझे पता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जिनको थ्रेट है, वो लोग हो सकता है कि फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएं, पर हर ऑर्गेनिज्म को उतना डेंजर तो नहीं है ना, किसी को ज़्यादा डेंजर है, किसी को कम डेंजर है. So depending on how endangered they are, there are various categories. First that we are learning is called endangered species. Okay, danger से endangered. ये species कौन है? ये वो organisms है, ये वो animals है जिनके नंबर बहुत rapidly कम होते जा रहे हैं. वो लोग हर जगह नहीं मिलते और जहाँ वो लोग मिलते हैं वहाँ पे ह्यूमन डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे उनका हैबिटेट खराब होते जा रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, राइट. There is a chance that they can become extinct in future. For example, the lion-tailed macaw which is found in the Western Ghats. There is an organization जिसके बारे में आपने सुना होगा, IUCN. IUCN every year prepares a red list. तो हर साल ये ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करता है हर कंट्रीज़ में और एक लिस्ट बनाता है जिसमें बोलता है वो क्लियरली कि कौन से ऑर्गेनिज्म को कितना थ्रेट है और प्रायोरिटी सेट करता है कि हमें सबसे पहले किनको बचाना शुरू करना चाहिए. So this was about endangered species.
There's a second category called rare species. रेयर आपको नाम से समझ में आता होगा, रेयर मतलब ये लोग हर जगह नहीं मिलते, और ये लोग हर जगह नहीं मिलते हैं मतलब इनके अगेन एक्सटिंक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये एंडेंजर्ड से थोड़े कम डेंजर में है. फॉर एग्जाम्पल द रेड पांडा. द रेड पांडा इज अ वेरी रेयर स्पीशी. इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, इट इज़ ओनली फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ हिमालय, और इनको देखना भी बहुत मुश्किल होता है. तो इनको आप कहीं और ले जा करके इनको ब्रीडिंग करके नहीं रख सकते, क्योंकि इनकी जगह वहीं पे है और ये लोग वहीं पे ग्रो करेंगे. सो अगेन इफ वी आर किलिंग दीज एनिमल्स, दे आर सो रेयर, वी कैन नॉट प्रोटेक्ट देम. हो सकता है कि कुछ साल बाद ये लोग हमें दिखे ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो जाए. अनदर कैटेगरी इज वल्नरेबल, जो रेयर से भी थोड़ा कम डेंजर है, राइट. दे आर वल्नरेबल मतलब अभी ठीक है, ये लोग हैं हमारे पास में, बट अगर इमीडिएटली हमने सॉल्यूशंस नहीं ढूंढे तो हो सकता है कि फ्यूचर में जा करके ये लोग एंडेंजर्ड बन जाए और एंडेंजर्ड से फिर बदल के एक्सटिंक्ट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल लायंस एंड टाइगर्स. ये लोग पहले कम नहीं थे, इनके नंबर्स पहले बहुत थे, पहले बहुत टाइगर्स थे इंडिया में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट वी हैव बीन किलिंग देम एवरी सिंगल ईयर. देयर नंबर हैज गॉन ऑन डिक्रीजिंग. अब वो लोग वल्नरेबल हो गए हैं, अब उनके चांसेस हैं कि वो लोग धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, राइट. एंड द लास्ट कैटेगरी इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट. इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि हमें लग रहा है कि ये लोग शायद एंडेंजर्ड हैं, बट मेरे पास क्लियर डेटा नहीं है बताने के लिए, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सबके सामने आना पसंद नहीं करते. ये लोग छुप के रहते हैं, तो हम जान नहीं पाते हैं कि इनके एक्चुअल नंबर्स क्या हैं, इसलिए हम इनको किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल जाइंट स्क्विरल्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लाइंग स्क्विरल्स, अबाउट विच यू कैन रिसर्च मोर ऑन द इंटरनेट. ओके, सो वी स्टडीड डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटीज. नेशनल पार्क क्रिएट करेंगे, प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ को हम लोग, जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ है उनको प्रोटेक्ट करेंगे. व्हाट एल्स कैन वी डू टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी? वी कैन मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब जो पुराने लोग थे वो लोग क्या नॉलेज यूज़ करते थे ताकि वो लोग जंगल, नेचर, इन सब के साथ में हार्मनी बना के रखें, राइट. पहले तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, लोग रहते भी थे और उनका डेवलपमेंट भी हो रहा था. सो यूजिंग दोज old techniques, for example what tribals used to do, what people in villages used to do, keeping those traditional knowledges to maintain our environment. Over here we get to know about a new concept called sacred groves. Sacred groves क्या होते हैं? कुछ कुछ जगह हैं जंगल के जिनको वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ ने बोला कि ये the God has given us this land and this place is sacred. हो सकता है यहाँ पे कभी भगवान आके रहे थे, इस जगह से भगवान ने क्रॉस किया था. जैसे कि रामायण में जो जो जगह कहते हैं कि श्री राम जंगल से पार होते थे, उन जगहों को प्रिजर्व करके रखा गया है. तो लोग मानते हैं कि वहाँ पे भगवान थे, उस जगह को प्रोटेक्ट करना है, वहाँ के ट्रीज कट नहीं करनी है. फॉर एनी रीजन एटलीस्ट वो जंगल तो बच रहा है. So what government does is government promotes such things. It says okay, if the community can protect it by making it spiritual, it's okay. Our purpose of protecting that place is getting solved. So such places are called sacred groves. Sacred मतलब भगवान से related है, ईश्वर से related है. Groves is because they are a part of the forest. Okay. And the last thing that you need to do in order to conserve the biodiversity is कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिस इज अप टू अस. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर दिन हम लोग एक एक प्लांट और एक एक एनिमल को कंजर्व करने की कोशिश करें, उनको नुकसान ना पहुंचाएं. एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जितने भी रूल्स हमारी कंट्री में बनाए गए हैं इनको फॉलो करने के लिए, हम उनको बहुत डिलिजेंटली फॉलो करें. जैसे कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड डिफरेंट रूल्स दैट हैव बीन सेट अप. इनको ऑब्जर्व करना, इनके साथ में खिलवाड़ ना करना और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना कि ऐसे रूल्स हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. एंड दिस इज हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर बायोडाइवर्सिटी. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस chapter. We have covered all the broad topics, but we do have small knowledges to take back, which we will be doing in our live classes. Before we end for today, one thing I want you to think is, what is that one thing you want to do every day to protect your environment? एक चीज जो आप रोज करना चाहते हैं. It can be as small as making sure you don't throw the garbage anywhere, as sure as making sure that you don't waste paper. It can be anything. What is that one thing that you want to do every day in order to protect the environment?
I will leave you with this thought. I will look for more comments in the Google Classroom when you see this video and answer this question. With this, we come to the end of the session. Thank you so much everyone for engaging, and have a nice day.